नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में बीजेपी की प्रचंड जीत, 36 में से 33 पर बीजेपी का कब्जा, सपा का हुआ सुपड़ा साफ। पंजाब के अधिकारियों के साथ दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की बैठक, विपक्ष ने लगाए आरोप, केजरीवाल के पास पंजाब का रिमोट कंट्रोल। हासखली रेप मामले पर ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान, शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर साधा निशाना, कहा ममता का बयान निंदा से भी परे। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को भेजा समन, धांधली के आरोप में 13 अप्रैल को होगी पेशी। भारत और अमेरिका की पाकिस्तान को दो टूक, आतंकवाद के खिलाफ तत्काल एक्शन की मांग। आज की सबसे पहली खबर बीजेपी को मिली प्रचंड जीत और सपा की हार पर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए। बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो गई और उनकी पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। वहीं 3 में से 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते, जबकि एक सीट जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के खाते में गई। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का यादव फैक्टर भी फेल हो गया और करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। डॉक्टर साहब, सपा के लिए यह हार कितनी बड़ी विफलता है? देखिए, ये जो हार है ये अखिलेश यादव को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने सलाहकारों, अपने पार्टी के वैसे लोग जो समर्थकों, कार्यकर्ताओं और वोटर्स के बीच में अनपॉपुलर हैं, उनकी बातों को मान के आप चलोगे तो यही हश्र होगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज की जो हार है वो विधानसभा चुनाव से ज्यादा बड़ी हार है जी। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी सरकार में होती है, एमएलसी ज्यादा उसके आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका खाता भी नहीं खुले, ये तो बहुत बड़ी एक हार मानी जाएगी। दूसरी जो सबसे अहम है और जो सवाल समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या समाजवादी पार्टी उसी रास्ते पे चल पड़ी है जिस रास्ते कांग्रेस पार्टी तबाह और बर्बाद हो गई जी। कोई उनका प्रेजेंस का कोई वैल्यू नहीं है, बीएसपी ढलान पे है। और समाजवादी पार्टी चुनाव हारने के बाद जब इस तरह के एमएलसीज के रिजल्ट आते हैं, उसके पहले से भी देखिए जो समाजवादी पार्टी के सबसे प्रथम पंक्ति के जो लीडर्स हैं वो पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं। आजम खान अलग पार्टी बनाने की तैयारी में हैं जी। मुस्लिम छिटक रहे हैं, चाचा शिवपाल की वजह से यादव छिटक रहा है। जिस हिसाब से इस चुनाव में यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, अगर ये ट्रेंड रहा तो समाजवादी पार्टी के लिए एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ बीजेपी जीत हासिल कर रही है तो वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अफसरों की दिल्ली में बैठक ली, जिस पर बवाल मच गया। बैठक में न तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और न ही बिजली मंत्री मौजूद रहे। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद विपक्ष ने मान को रिमोट कंट्रोल वाली सरकार बताया है। विपक्षी दलों ने केजरीवाल पर दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए पंजाब चलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दलों ने आप सरकार पर निशाना साधा। डॉक्टर साहब, जो आरोप केजरीवाल पर लगे हैं सही हैं? बिल्कुल सही है। मैं ऐसे नहीं कहता कि वो हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। भगवंत मान एक कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है समझना कि आखिर बिजली मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं और ये तमाम बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, वो दिल्ली क्या करने आ गए, किसके आदेश पे आ गए? जिस मीटिंग में आपके मंत्री नहीं, आपके मुख्यमंत्री नहीं, आप दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के सामने क्यों बैठ गए?
क्यों ये डिस्कस हो रहा था कि किस तरीके से 300 फ्री यूनिट जो है बिजली दी जाए। इसके गेम को समझिए। सरकार बनी, भगवंत मान पहुंच गए मोदी के पास, वो कहने लग गए कि भाई हमें पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे किस लिए चाहिए? तो हमने जो वादे किए उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ अगले 2 साल आप देते रहिए 2 इंस्टॉलमेंट में। केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अब खबरें छपवाई गई और मैं आपको बता दूं, इस गेम में मीडिया का भी पूरा, देखिए किस तरह से ऐड चल रहा है। तो मीडिया के पास ऐड आता है तो केजरीवाल से सवाल पूछना इन लोगों ने बंद कर दिया है और उसके साजिश में, उसके गेम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं। अब आर्टिकल छपने लग गए कि भाई ये तो पंजाब की सरकार नहीं कर पाएगी, सीएम मान जो है अपने वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं है, ये नहीं है, 50 तरह के प्रॉब्लम्स, आर्टिकल भी छप गए, खबरें भी आ गई, सब कुछ हो गया। और उसके बाद अचानक से खबर आती है कि भाई बिजली विभाग के सारे आईएएस ऑफिसर को और चीफ सेक्रेटरी को आपने बुला लिया, उसमें चीफ मुख्यमंत्री नहीं, बिजली मंत्री नहीं, और वहाँ पे बैठ के आप बातचीत कर रहे हो। 2 दिन के बाद अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि पंजाब में 300 यूनिट जो है वो फ्री दी जा रही है। किसकी जय जयकार होगी? केजरीवाल की। केजरीवाल ये कहेगा कि प्रधानमंत्री ने पैसे नहीं दिए, केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। अधिकारी बोलने लग गए कि भाई नहीं पॉसिबल है, पूरा विभाग कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हमने उनको बुलाया, हमने एक ऐसा फार्मूला दिया कि जिससे ये पॉसिबल हो गया। मतलब ये केजरीवाल अपनी जय जयकार करवाने के लिए 2024 पे उनकी नज़र है और इसलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहली बात ये कि केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को उन तमाम अधिकारियों को नोटिस भेजना चाहिए कि आप किसके कहने पे किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत हुए और एक सरकारी मीटिंग का हिस्सा बने। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ केजरीवाल पंजाब का रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं तो वहीं बंगाल में ममता सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। बंगाल के नदिया के जिले के हासखली में 14 साल की लड़की के रेप की घटना पर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। विरोधी दलों ने सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को अपना मुंह ब्लीचिंग पाउडर और फिनाइल से साफ करने की सलाह दी है। ममता बनर्जी ने लड़की का अफेयर चल रहा था, लड़की पहले से ही प्रेग्नेंट तो नहीं थी, ऐसा बयान दिया जिस पर ममता बनर्जी घिर चुकी हैं। डॉक्टर साहब, क्या सोच समझकर ममता बनर्जी ने इतना घटिया बयान दिया है? क्या सोचना, क्या समझना। बंगाल का भद्रलोक, बंगाली बीफ ईटिंग हिंदू बंगालीज, बंगाल की मीडिया, सब उनके जेब में है, तो वो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। कितना भी अमानवीय एक्ट वहां हो सकता है, लोगों को जिंदा जलाया जा सकता है, मास रेप किए जा सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को दिन दहाड़े उसका गैंग रेप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है राजनीति के नाम पे। और ममता बनर्जी कुछ भी बोल सकती है, उनको मालूम है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बंगाल की जनता लंगड़ी, लूल्ही, अंधी, बहरी हो चुकी है। आप कुछ भी अन्याय करो, ये चुपचाप सह लेंगे। और इसलिए एक महिला होकर इस तरह का बयान देना, एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ गैंग रेप किया गया, उस गैंग रेप के बाद उसकी मौत हो जाती है, उस परिवार को धमकाया जाता है कि मुंह खोला तो तुम्हारे घर को आग लगा दिया जाएगा, सबको जिंदा जला दिया जाएगा, और पुलिस वहां पे मूक दर्शक बनी रहती है बस इस बात के लिए कि जो आरोपी है वो टीएमसी के एक लीडर का बेटा है। कहीं चुल्लू भर पानी में ये टीएमसी के लोग, ये भद्रलोक बंगाली, ये उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी तौहीन, ऐसा इसको कह सकते हैं पाप जो बंगाल में हो रहा है, हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं होता। जी डॉक्टर साहब, बंगाल की ममता सरकार ने कानून को खत्म कर दिया है और महाराष्ट्र में अलग खेल चल रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के नाम मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा टीम ने समन जारी किया है। दोनों को 13 अप्रैल को मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा। किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए जमा किए गए 57 करोड़ रुपए की कथित धांधली का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर साहब, इस कार्रवाई को क्या बदले की कार्रवाई कह सकते हैं? बिल्कुल बदले की कार्रवाई है। भाई कहां है कोई कागज, कहां है प्रूफ? आपने आरोप लगा दिया 58
करोड़ का घोटाला किरीट सोमैया ने कर दिया, कोई दस्तावेज है क्या? पुलिस में जो कंप्लेन किया गया है उसमें आधार बनाया गया है न्यूज रिपोर्ट को, जिसमें संजय राउत का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मतलब ये आरोप कैसा है, इसे समझिए कि आप एक सरकार चलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आपने एक आरोप लगा दिया, अगले दिन वो अखबार में छप गया। उस अखबार के कागज को, कतरन को उठा करके आप लेके चले गए पुलिस के पास कि देखिए इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसको समन कीजिए जी। क्या है पूरा मसला? पूरा मसला ये है कि जब ये जो विक्रांत, जो हमारा युद्धपोत होता था, उसको महाराष्ट्र की सरकार ने बेचने की पेशकश की, वो बेचा जा रहा था शायद 60 करोड़ के आसपास में, कि चूंकि वो एक राष्ट्रीय धरोहर है, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, बीजेपी ने इसका विरोध किया और बोले भाई उसको रिस्टोर करवाएंगे। उसके लिए इन लोगों ने एक दिन चंदा का सिस्टम लगाया। बकौल किरीट सोमैया, इस चंदे में उन्हें सिर्फ 11,000 कुछ रुपए मिले जी। एक ही दिन, ये सांकेतिक था, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन आपने वो प्रचार प्रसार किया, ये बताया वो बताया, आपने आरोप लगा दिया। इससे पहले भी 8-10 आरोप लगा चुके संजय राउत। क्यों आरोप लगाया जा रहा है? क्योंकि किरीट सोमैया लगातार, वो अपने आप को विसिल ब्लोअर कहते हैं, तो उनके कंप्लेन के मुताबिक शिवसेना के कई नेता नप गए, कार्रवाई हो गई, बड़े बड़े लोग उसमें गए। जैसे कि अभी ये जो 41 फ्लैट्स जो बाकायदा इनकम टैक्स ने सीज किया यशवंत यादव के, शिवसेना के बड़े लीडर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, उनका, तो ये शैडो बॉक्सिंग चल रहा है। दिक्कत क्या है? किरीट सोमैया की तरफ से जो आरोप लगाया जाता है उसमें कार्रवाई हो जाती है, संजय राउत जो आरोप लगाते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती है। कल वहाँ सुनवाई होगी। किरीट सोमैया एक फाइटर है, वो अपनी दलीलें देंगे, बाकी मसला कोर्ट में फैसला होगा। जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत और अमेरिका ने सख्त संदेश दिया है। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा है कि उसे आतंकवाद के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों ही देशों ने आतंकवाद की निंदा की है। साथ ही कश्मीर मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है कि आतंकवाद पर लगाम लगाएं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को हर जगह से, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत लताड़ लगाई गई है, क्या आतंकवाद पर रोक लग पाएगी? देखिए, इसको कहते हैं सिर मुराते ओले पड़े। अभी तो बेचारा शहबाज शरीफ शपथ भी नहीं लिया और धमकियां मिलना शुरू हो गई। हिंदुस्तान ने भी धमका दिया, अमेरिका ने भी धमका दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कुछ कार्रवाई करो। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी रही, मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल और हिंदुस्तान के विदेश मंत्री, इन लोगों ने पिछले 7 सालों में, अभी जो विदेश मंत्री हैं वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे जी। इन लोगों ने ऐसा नाकेबंदी पाकिस्तान के लिए की है कि पाकिस्तान दुनिया में एक टेररिस्ट हेवन है, इससे वो मशहूर हो गया। पाकिस्तान का नाम सुनते ही पूरी दुनिया में लोगों का एंटीना खड़ा हो जाता है कि भाई ये टेररिस्ट देश, और ये कामयाबी मिली है। एक दिन पहले शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि भारत के साथ वो शांति चाहते हैं, लेकिन जब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होगा तब तक हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। आज हिंदुस्तान की तरफ से जवाब मिला और इस जवाब के साथ फ़ायदा ये हुआ कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।